स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूज़डे में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के टॉपिक प्रोब लेंसेज़ के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि प्रोब लेंस जो होता है वो मैक्रो लेंस के अंदर एक कैटेगरी होता है, यानी कि मैक्रो लेंस का अम्ब्रेला है उसके अंदर प्रोब लेंस आता है। तो ये समझ लीजिए कि मैक्रो लेंस का एक प्रजाति है और ये समझिए कि जितना भी आप मैक्रो लेंस देखते हैं नॉर्मल मार्केट में, ये सब होता है टेलीफोटो, मतलब कि आपका 70, 80, 90, 100, 200, 400, मतलब कि टेलीफोटो लेवल पर की पे जाता है। अब रहा बात प्रोब लेंस में सबसे बड़ा डिफरेंस, मतलब कि यहाँ से इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि ये टेलीफोटो है और वाइड एंगल है, यानी कि उसको बनाया जाता है कि जितना कम हो सके मिलीमीटर वो तक किया जाए, यानी कि 35, 45, 12, 15 वो किया जाता है। ये सबसे बड़ा फिजिकल डिफरेंस होता है, यानी कि आपका कहाँ टेलीफोटो पे है उससे वो वाइड एंगल पे ले जाते हैं। अब रहा बात कि इतना लंबा ट्यूब क्यों बनाते हैं, उसका दो फायदा है, मतलब कि ऑप्टिकली वो रिक्वायरमेंट हो जाता है, नहीं तो आप कर ही नहीं पाएंगे। मतलब कि जिस तरह से लाइट बेंड होता है, आपको मैक्रो करना है वो भी वाइड एंगल के साथ, वो इतने छोटे ज्योमेट्री में फिट ही नहीं होगा। तो इसीलिए उसके सिवा और कोई ऑप्शन नहीं रहता। और ट्यूब का दूसरा फायदा होता है कि आपको फोकसिंग डिस्टेंस बढ़ जाता है। फोकसिंग डिस्टेंस लेंस से नहीं नापा जाता है, वो नापा जाता है सेंसर से। तो सेंसर से अगर मान लिया आपको अच्छा से लाइट करना है, लाइट जितना आप कम कंटोर्ट करेंगे उतना बेटर रहेगा, यानी कि उसको जबरदस्ती का ऐसे नहीं मोड़ दें, मतलब कि लाइट है यहाँ से आ रहा है सीधा पैरेलल, उसको ऐसे नहीं मोड़ना चाहिए, उसको आप सॉफ्टली मोड़ना चाहेंगे। तो अगर आपको हम डिस्टेंस दे दें कि 1 फुट का आपका लेंस का बैरल ही है, तो ये काम आसान हो जाता है। तो फिजिक्स का कुछ-कुछ ऐसा प्रिंसिपल है जो कहता है कि भैया अगर आप ट्यूब को लंबा बनाते हैं तो बहुत सारा चीज़ अनलॉक होता है। तो उसमें एक है कि आप मैक्रो बना सकते हैं जो कि काफ़ी वाइड एंगल हो। दूसरा कि आप ट्यूब को बहुत पास ले जा सकते हैं, यानी कि जो आपका टॉपिक है, जैसे कि आप फ्रॉक का फोटोग्राफी कर रहे हो, कितना पास ले जा ऑलमोस्ट छुआने तक पहुँच सकते हैं। तो ऑब्वियसली इतना बड़ा में तो फिजिकली भी नहीं कर पाएँगे और वो ऑप्टिकली भी दिक्कत होगा। तो इसी का एक मैक्रो लेंस के एक अंदर आता है जिसे हम लोग ये प्रोब लेंस कहते हैं। अब रहा बात कि प्रोब लेंस में जो ट्यूब दिए जाते हैं वो देख सकते हैं बहुत लंबा-लंबा ट्यूब दिया जाता है और इसका एपर्चर जो है काफ़ी छोटा बनाया जाता है। मतलब कि ये स्टार्ट होते हैं कुछ-कुछ केसेस में f14 से, f2.8 नहीं f14 से स्टार्ट होते हैं और f40 तक चला जाता है और कोशिश किया जाता है कि f22 तक भी ये शार्प रहे, क्योंकि आपको पता होगा अगर बहुत छोटा एपर्चर बनाते हैं तो उसमें डिफ्रैक्शन यानी कि लाइट का वेव प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी के कारण इमेज ब्लरी होता है। आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कोई भी कैमरा लीजिए, कोई भी लेंस लीजिए, उसका एपर्चर घटाते चलाइए, बहुत नीचे जाएगा, लेकिन आप देखेंगे शार्पनेस एक पॉइंट के बाद घटने लग जाता है। मतलब कि जनरली F8, F9 के आसपास में आपको नोटिस होगा, भैया ये डल क्यों होते जा रहा है, शार्प क्यों नहीं होते जा रहा है, वो होगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस सब को ऐसा बनाया जाता है कि एपर्चर छोटा कर सकें। मतलब इनका भी लिमिट है, फिज़िक्स का लिमिट है कि F22 के आसपास नहीं है, लेकिन वो जाते बहुत हैं, मतलब F40 तक चले जाते हैं, वो कर देते हैं। और इसका एक दूसरा कारण है कि इतना फचांग क्यों करते हैं, वो शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। अगर आप मैक्रो का कभी एक्चुअल फ़ोटो देखेंगे मैक्रो का, उसमें दिक्कत होता है कि सिर्फ़ एक बहुत पतला सा स्लाइस फ़ोकस में रहता है। उससे आप वीडियो नहीं बना सकते, कुछ नहीं दिखेगा। मतलब आपको एकदम हर टाइम उसमें फ़ोकस स्टैकिंग करना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं होता ना वीडियो में। तो इसीलिए शैलो डेप्थ ऑफ फ़ील्ड का डैमेज को कम करने के लिए एपर्चर बढ़ाना पड़ता है। इसीलिए ये स्टार्ट ही होगा इतना ऊट-पटांग नंबर से F8, F12, F14 या F40 तक। तो ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। और ट्यूब से एक समस्या सॉल्व हो जाता है जिसे हम लोग कहते हैं शैडो कास्टिंग, यानी कि आप एक इतना बड़ा-सा ट्यूब ले जा देते हैं किसी ऑब्जेक्ट के पास, लाइट कहाँ से मारेंगे? और इतना नज़दीक पहुँच गए तो लाइट कहाँ से आएगा? ये इसके केसेस में लाइट को वो ब्लॉक नहीं करता है, तो आप आराम से मतलब स्पेसिफिकली उसे लिट कर सकते हैं। ये काफ़ी हेडेक सॉल्व कर देता है लाइटिंग के मामले में। और ट्यूब का सबसे बड़ा फ़ायदा है वो बहुत जैसे बोला ना कीड़ा के ऑलमोस्ट छूने तक जा सकते हैं। और प्लस बहुत सारे केसेस में ये ट्यूब जो है वाटरप्रूफ होता है, यानी कि आप थोड़ा-सा मतलब ऑब्वियसली स्विमिंग पूल के नीचे की बात नहीं कर रहे, लेकिन 1-2 1 फीट तक तो आप आराम से जा ही सकते हैं। भले आपका कैमरा वाटरप्रूफ नहीं हो, आप आराम से प्रोब को है वहाँ पे डाल सकते हैं। तो इसीलिए ये काफ़ी एक सक्सेसफुल सिस्टम है जहाँ पे आपका पाइप का फ़ायदा मिला। पाइप का फ़ायदा, पाइप दूर है कैमरा से, तो कैमरा वाटरप्रूफ हो चाहे नहीं हो, लेकिन पाइप तो वाटरप्रूफ बना सकते हैं। दूसरा वो शैडो नहीं कास्ट कर रहा है। तो ये सारा चीज़ का फ़ायदा मिला के प्रोब लेंसेज़ बनते हैं। अब रहा बात कि ऑप्शंस क्या-क्या है आपके पास। अब ये समझिए कि जितने भी हम लोग प्रोब लेंसेज़ के बारे में बात करें, जनरली वो सारा मैनुअल कंट्रोल होता है, यानी कि उसमें मैनुअल कंट्रोल, अगर ज़ूम है जो कि बहुत रेयर है लेकिन होता है कुछ-कुछ में, उसमें भी वो मैनुअल होगा, एपर्चर वो भी मैनुअल होगा। हर चीज़ जनरली मैनुअल रहता है, इसमें वायरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं रहता, मतलब बहुत हुआ तो
इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे एक लाइट बॉक्स रहेगा वहाँ एंड पे। तो जैसे एक कंपनी है DZO फिल्म का एक्सट्रैक्ट करके इन्होंने बनाया हुआ है 18 टू 28। ये बहुत रेयर लेंस है क्योंकि जूम लेंस है, यानी कि 18 टू 28 ये F8 से F22 जाता है। वही बोल रहे हैं F8 से ये शुरू हो रहे हैं 22 तक उतार रहे हैं, और रहा बात लोग को कई बार जरूरत कर पड़ जाता है कि 22 तक उतारें, तो ये समझना बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, दाम पागल जैसा है, समझ सकते हैं कि पहली बात ये रेयर चीज है, उस रेयर चीज के अंदर रेयर चीज है, क्योंकि प्रोब लेंस रेयर है, उसके अंदर एक और रेयर चीज है जूम प्रोब लेंस। तो इसका नाम $3,500 है, तो मतलब दर्दनाक दाम है। फिर आपका एस्ट्रा होरी का है 18 मिलीमीटर का है, F8 आता है, ये सबसे सस्ता मैंने देखा है, जो आपका $719 के आसपास में मिल जाएगा। अब रहा बात कि इसका एक सबसे टॉप वेरिएंट आता है जिसमें कहते हैं पेरिस्कोप लेंस, यानी कि लेंस जो है वो मिरर ब्लॉक से कनेक्टेड रहता है, आप घुमा सकते हैं। यहां पे ये सब जो चीज काम कर पाएगा वो रेप्लिकेट करना पॉसिबल नहीं होता है। वो समझ रहे, बता आप ऐसे पर्सपेक्टिव शिफ्ट करा सकते हैं, जो कि ये कराना बहुत मुश्किल है, मतलब कि नॉर्मल कैमरा से तो होगा भी नहीं। और इसी तरह का लेंस, मतलब कि ये इतना फचांग है कि बहुत सारे पिक्चर में जब ये सीन हो रहा है वो CG से कर देते हैं, क्योंकि करना इतना मुश्किल है कैमरा में। तो ये सब समझना बहुत जरूरी है। तो इस सब का जो लेंसेस आता है, जैसे लोआ का प्रोब जूम लेंस है जो 15 टू 24 T8 है, वो बहुत महंगा होता है, वो 3000 से भी ज़्यादा महंगा होता है। ये सब मतलब समझिए इतना नीश है, पहली बात उतना बिकेगा नहीं क्योंकि उतना लोगों को ज़रूरत नहीं है। तो ये नीश है, मतलब समझिए ऐसा प्रोब है और आप घुमा सकते हैं। बहुत सारे केसेस मतलब कि यहाँ फोकस कर रहे हैं, धड़धड़ा के तुरंत वहाँ कर दिए। तो इसका एक अलग लुक एंड फील है जो आप रेप्लिकेट है, मतलब कि बोल रहे हैं ऑथेंटिकली आप इतना नजदीक नहीं ले जा पाएंगे लेंस को। और ये जो रियल फीलिंग है रियल ही रहता है, कितना भी अच्छा CG हो जाए, CG में दिक्कत आता है कि वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाता है। अब उसमें आप जुगाड़ कर रहे हैं तो वो कभी भी ऑथेंटिक नहीं था। अगर आप शूट कर पाते इन कैमरा, उससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए बोल रहा है कि बहुत सारे प्रोडक्ट फोटोग्राफी में बहुत मेहनत किया जाता है इस सब इक्विपमेंट पे। कारण वही है कि इसका जो फील आएगा, जो जो डायनामिक फील आएगा, आप मार्क कैड में आप रेंडरिंग करने की कोशिश कीजिए, इसका 10% भी नहीं आएगा। तो हिसाब वही रहता है। लेकिन हाँ, लेंस दर्दनाक महंगा होता है, मतलब कि क्रेडिट कार्ड से नीचे आप नहीं बात करोगे, डेबिट कार्ड में नहीं खरीदाएगा। अब बात करते हैं ये किसके लिए ये लेंस है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये हाईली स्पेशलाइज्ड लेंस है, यानी कि अगर आप लेंसेज का कैटेगरी देखेंगे तो जैसे वाइड हो गया, टेलीफोटो हो गया, ये सब बहुत सब नॉर्मल चीज़ है। ये बहुत वैसा नहीं है, ये एकदम कि सर आपको पता होना चाहिए क्या है तभी कर देंगे। इसीलिए सबकी मार्केटिंग भी उतनी नहीं होगी, इसीलिए मतलब इस पे उतना हल्ला नहीं किया जाता है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत मुश्किल है इस्तेमाल करना। क्यों? क्योंकि इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं होता है। तो इसकी स्टेबिलिटी, और इतना लंबा लेंस है, कैमरा में जो भी वाइब्रेशन होगा हाँ ऐसे-ऐसे हिलने लगेगा। तो इसीलिए डॉली पे बहुत मेहनत किया जाता है, यानी कि जो भी रिग पे आप कैमरा रख रहे हैं, चाहे वो रोबोटिक आर्म हो, चाहे वो रिग हो, वो स्टेबल होना चाहिए। स्टेबिलिटी नहीं है तो ये एम्प्लीफाई कर देगा। तो वो बहुत ज़रूरी। और रहा बात कि जैसे आप शूटिंग कर रहे हैं, जैसे प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी हो, मतलब फूड फ़ोटोग्राफ़ी, इस समय बहुत खर्च किया जाता है। जैसे यूएसए में एक लॉ है कि फूड फ़ोटोग्राफ़ी में एक्चुअल फूड का फ़ोटो लेना है। आप धांधली का फ़ोटो नहीं ले सकते हैं। आपको मतलब एक्चुअल जो फूड है उसका फ़ोटो लेना है, इसलिए बहुत मेहनत किया जाता है कि फूड में CGI अलाउड नहीं है फूड फ़ोटोग्राफ़ी में। मतलब कि अगर आप मैकडॉनल्ड्स का ये दिखा रहे हैं कि सर ये मैकडॉनल्ड्स पे बर्गर है, वो बर्गर CGI नहीं हो सकता। वो बाय लॉ उसको एक्चुअल बर्गर होता है। वो सब जगह पे इस तरह का ऊट-पटांग चीज़ से शूटिंग की जाती है। तो वो सब करने के लिए वो मोशन कंट्रोल चाहिए, हाथ से उतना रिलायबली नहीं होगा। मैं क्लियर करता हूँ, ज़रूरी नहीं कि लोग नहीं कर पाएँगे, लेकिन होता नहीं, मतलब आपको बहुत सारी चीज़ को लेयरिंग करना है, तो क्वालिटी के लिए चाहिए, वो सब करना ही पड़ेगा। तो इसकी शूटिंग से पहले ये सीन बनाया जाता है कि हम कैसे लेंस ले जाएँ, कैसे प्रोब करेंगे। जैसे इसका मैंने नीचे वीडियो दे दिया है। इसका एक सीन है कि मतलब एक प्रोब लेंस के आस-पास आग लगाएँ और ये लेंस उसमें रोबोट उसको घुमा रहा है। वो जो फीलिंग है, आप मर जाइएगा, बैंड बज जाएगा, लेकिन CGI में नहीं ला पाएँगे वो फीलिंग। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए आपको सीन को एस्टैब्लिश करना है। अगर आप कर पाते हैं तब बल्ले-बल्ले, नहीं कर पाते तो ये मतलब ये मैं एकदम क्लियर कर दूँ, ये बहुत प्रो लेवल का टूल है और स्किल्ड प्रो लोग ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि प्रो का एक मतलब होता है, आपको पैसा मिल रहा है कि नहीं। जैसे कि क्या मैं प्रो हूँ? हाँ, क्यों? क्योंकि मैं जो यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ उससे मेरी रोज़ी-रोटी चल रही है, और रोज़ी-रोटी चले चाहे नहीं चले, पैसा तो आ रहा है ना, तो उसको प्रो कहा जाता है। अब प्रो में, स्किल्ड प्रो में लोग ही इसको इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि बहुत फचांग वाला है। इसीलिए इसका ना तो आप बहुत ट्यूटोरियल देखिएगा, ना बहुत चीज़ देखिएगा, क्योंकि ये एक्चुअली कुछ ही लोगों को समझ है और कुछ ही लोग इसे अच्छा से यूज़ कर पाते हैं। ये मतलब नीश के ऊपर का नीश है। बट हाँ, अगर कुछ केसेस में आप यूनिक डालना चाहते हैं, जैसे बोल रहे हैं, मतलब कि कुछ-कुछ सीन में ये ऐसा फीलिंग देगा जो आप रो गा के भी CGI में नहीं डाल पाएँगे, तो सीधा-सीधा लोग एफर्ट करते हैं। और अगर बाय लॉ है कि भैया फूड फोटोग्राफी में फूड के फोटो होना है, CGI नहीं होना है, तो लॉ है तो लॉ है। तो उन लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए नहीं है, लेकिन कुछ-कुछ केसेस में लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको रिंग की फ़ोटोग्राफ़ी करनी है और रिंग करोड़ तक में जा रहा है, तो आप इसको ले सकते हैं।
तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोब लेंसेज के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चले कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लेके मैं हर कमेंट को रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो दिखा जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।